हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग देने जा रही हूँ कि किसी को अब आपके ना होने की कमी खल रही है, किसी को ना आपके ना होने का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। उनकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, या उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़रूरी थे, मतलब आप अब नहीं हो। तो उन्हें पता चल गया है कि एक बहुत कीमती इंसान को उन्होंने खो दिया है, एक बहुत बड़े वेलविशर को उन्होंने खो दिया है, एक ऐसे इंसान को जैसे लोग इस दुनिया में होते नहीं है, मतलब आप जैसे लोग नहीं होते इस दुनिया में। इस बात का उन्हें पता लग गया है और ये बहुत गहराई से पता लगा है। उन्होंने आपके जाने के बाद और भी ऑप्शंस देखे, या उनकी लाइफ में जो ऑलरेडी जो ऑप्शंस थे उन्होंने भी अपनी असली रंगत उन्हें दिखाई, अपनी असली जो भी उनकी सच्चाइयां थी वो दिखाई। तो उन्हें ऐसे लोगों को फील हो रहा है कि आप बहुत अलग थे, आप जैसा कोई नहीं हो सकता है, आप बहुत स्पेशल हो, आप की एनर्जी कॉमन एनर्जी नहीं है। आप जब किसी को छोड़ के जाते हो और फिर वापस नहीं जाते उनकी लाइफ में, तो ये समझ लीजिए कि उनके जीवन का वहीं पे अंत हो चुका होता है। आप कुछ इस तरह की एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसके बिहाफ पे क्या टैरो कहना चाह रहे हैं। ओके, मतलब इसके अंतर्गत क्या और एनर्जीज आएंगी, टैरो क्या कहना चाहता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आप इनकी लाइफ में इनका लक थे, इनका भाग्य थे आप इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लगता था, कोई व्यक्ति, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि किसी को लगता था कि, या इन्होंने आपसे कहा है कि तुम मेरी किस्मत की वो लकीर हो जो सिर्फ मुझे, होता है ना हाथों की जो लकीरें होती हैं वो अलग अलग चीजें बयां करती हैं, अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करती हैं। ओके, तो वो आपको यही कहते थे कि आप वो लकीर हो जो लक देती है, जो खुशियां देती है, जो ब्लेसिंग देती है, और जो एक अच्छी लाइफ को दर्शाती है। ओके, तो इन्होंने आपसे ये चीज कही है, या इन्होंने यही कहा है आपसे कि आप ही इनकी किस्मत हो। ओके, आप ही इनका लक हो, आप ही इनका सब कुछ हो, आप ही इनकी पूरी जिंदगी हो, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वो लोग हैं। या यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप इनको अपना सब कुछ मानते थे, आप इनको अपनी किस्मत मानते थे। आपको लगता था कि आप इनकी वजह से हो, मतलब कहीं ना कहीं ये गलत फहमी थी आपकी। बट ठीक है, इंसान प्यार में होता है या फिर अपने क्लोज के साथ होता है, क्लोज वन के साथ होता है, अपनी फैमिली के साथ होता है, अपने अपने लोगों के साथ होता है, तो वो ऐसे ही सोचता है कि भाई आप ही सब कुछ हो और आपसे मैं हूं। या समटाइम इससे भी ज्यादा इंसान बातें करता है कि आपसे मैं हूं, मुझसे आप है, एक दूसरे से मिलकर के ही कहानी चल रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता था कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब इनके बिना आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये कुछ गलत फहमियां थी आपकी जो आपने दूर कर दी। एक वक्त आता है ना जब जब इंसान को लगता है कि बहुत कर लिया, बहुत
ज्यादा कर दिया, इससे ज्यादा अब लिमिटेशंस जो होती है ना जवाब दे जाती हैं, इससे ज्यादा ताकत जवाब दे जाती है, इससे ज्यादा आत्मा साथ नहीं देती है। या ये कह ले कि जब बात रिस्पेक्ट पे आ जाती है, जब बात डिग्निटी पे आ जाती है, जब बात वैल्यू पे आ जाती है कि हम बस किसी के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन बदले में आपको हासिल कुछ नहीं हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है, और ऐसा कुछ बड़ा खास आपको चाहिए भी नहीं। आपको कुछ मीठे बोल, कुछ अपनापन, कुछ प्यार की बातें, या फिर ऐसी चीज जहां पे एक एक चीज कह सकते हैं कि सामने वाले से कुछ सुरक्षा, कि हाँ भाई आपके कहने से या आपके बोलने से मेरी जिंदगी के जो मायने हैं वो काफी चेंज हो जाते हैं, काफी पॉजिटिव हो जाते हैं। बट इस इंसान ने कभी भी आपको कोई वैल्यू नहीं दी, कोई भी मतलब इन्होंने कभी ट्रीट ही नहीं किया आपको अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि इनको कुछ भी पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हो और आप कितने वैल्यूएबल हो, पता इनको पहले से भी था। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक गुमान कह ले या एक गलत फहमी कर ले, कह ले, दिमाग में ये थी कि आप कभी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, आप कभी इनको किसी तरह की वार्निंग नहीं दे सकते हो, आप इनको कभी किसी तरह का अल्टीमेटम नहीं दे सकते हो, या आप इनको कभी अपनी जो वैल्यू है, या सम टाइम हम ये कह लें, अगर मैं थोड़ा सा अ, अलग वे में भी आपको समझाऊं कि क्या आप कभी अपनी हेकड़ी इनको नहीं दिखा सकते थे? तो आपने एक्चुअली हेकड़ी दिखाई अपनी। यहाँ पे क्लियर वर्ड है कि भाई तुम भी देख लो मैं कौन हूं, तुम भी देख लो मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, तुम भी देख लो मैं अपना हाथ तुम्हारे सर पे से हटाऊंगा तो होगा क्या, है ना? तो ये कुछ इस तरह का आपने इनको बहुत प्यार से इनका मान सम्मान इस तरीके से किया, और आप इनकी जिंदगी से, इनके जीवन से आपने कट ऑफ कर लिया, आपने टाटा बाय बाय कर लिया। अब जिसके जीवन से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी खत्म हो गई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आप समझ रहे हो, ग्रेट कार्ड, ग्रेट एनर्जी। टैरो में राइडर वेट में, मतलब टैरो के अंदर ये जो कार्ड है ये मेजर अरकाना का कार्ड है और अपने में बहुत पावरफुल कार्ड है। ओके, और आप समझ रहे हो कि एक तो मेजर एनर्जी है आपकी, दूसरा मेजर एनर्जी में भी पावरफुल कार्ड, यानी पावरफुल वाइब्रेशन आपकी, पावरफुल व्यक्ति हो आप। अब इतना पावरफुल, इतना लकीएस्ट, इतना भाग्यशाली, इतना संपूर्ण, मतलब फुल पैकेज, कंप्लीट पैकेज अगर हाथ से निकल जाए या किसी की जिंदगी से चला जाए तो भाई महा अफसोस होता है, महा, मतलब कि भाई क्या ही कर दिया मैंने, क्यों ही कर दिया, क्यों इस इंसान को अपने हाथ से जाने दिया, अपनी जिंदगी से जाने दिया, क्यों मैंने गलतियां की, क्यों मैंने वक्त पे उसका साथ नहीं दिया, क्यों उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की, क्यों उसकी नीड्स पूरी नहीं की, क्यों उसकी छोटी छोटी बातों को मैंने नहीं माना, क्यों मैंने उसकी चीजें समझी नहीं, उसके इमोशंस नहीं समझे, वो क्या कहना चाहती थी या वो क्या कहना चाहते थे, है ना? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये सारी बातें हैं जो उनके दिमाग में आ रही है। उनके दिमाग में और भी बहुत कुछ आ रहा है, ये भी आ रहा है कि जिंदगी आगे कैसे कटेगी, आगे क्या होगा, इसके बिना तो अब कुछ भी अच्छा नहीं, इसके बिना तो अब सब कुछ अधूरा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे आपसे जो इनका कनेक्शन था ना, वो किसी स्कूल टाइम से था, कॉलेज टाइम से था, ओके, किसी कोचिंग सेंटर या किसी इंस्टीट्यूट से था, किसी ऑफिस से कनेक्शन है आपका इनका। और अक्सर आप साथ में स्टडी भी करते आए हो, आप मे बी आफ्टर मैरिज, ऐसा नहीं है कि आप आफ्टर मैरिज स्टडी नहीं कर रहे होंगे, कुछ भी जहाँ पे आपने साथ में पढ़ाई लिखाई की है, या अक्सर आप बैठ के बुक साथ में पढ़ते थे, आपको पसंद था, या इन्हें कोई स्पेशल बुक पसंद हो सकती है, आपकी कोई फेवरेट बुक हो सकती है,
इस इंसान को किसी लाइक होता है ना, कुछ गेम्स होते हैं जो बड़े जैसे वो तलवार चलाना और इन ऐसी सारी चीजें इन्हें पसंद हो सकती हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वॉन्ड। ये इंसान जो है कहीं दूर है इस समय, आपकी कंट्री में नहीं है, आपकी सिटी में नहीं है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। ये वो व्यक्ति है जो इस समय की जो करंट सिचुएशन है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आप इन्हें एक बार भी सिग्नल दें कि तुम्हारा दोबारा से वेलकम हो सकता है, तो ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आ सकते हैं। सब कुछ छोड़ करके, सब खत्म करके आपके पास आ सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि अब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब नहीं इंटरेस्टेड हैं। जस्ट एनर्जी चेक करने के लिए आप लोग टैरो देखते हो, आपको एक्चुअली इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये जो मुझे पिक हो रही है कि आपको बस ये जानना है कि उधर चल क्या रहा है, लेकिन आपको वो इंसान नहीं चाहिए। बेसिकली आप पता है किस स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, बहुत अच्छे पड़ाव पे हो। मतलब मजा लेना है लेकिन मजा देना नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि भाई एनर्जी से काफी कुछ पता चल जाता है। कभी कभी पूरी पूरी एनर्जीज रेजोनेट कर जाती है आप लोगों को। आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि आज तो भाई 1,00,000% एनर्जीज पूरी की पूरी रेजोनेट हो गई। तो आप वो इंसान हो कि खबर मिल जाए लेकिन जिसकी खबर है वो ना मिले। तो आपके वो हालात है, बड़े अच्छे हालात हैं आपके, और लेकिन इसको तो आप चाहिए। ये जो इंसान है ना, ये कह रहा है कि मुझे तुम चाहिए हो। रिग्रेट बहुत ज्यादा है, एनर्जीज ऐसी है कि तुम मिल जाओ तो मजा आ जाए। ये देखिए लवर्स का कार्ड है। अब लवर्स यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्यार है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, प्यार करते थे। बात सिर्फ यहाँ पे प्यार की नहीं है, बात अब यहाँ पे अधूरेपन की आ चुकी है। बात यहाँ पे जिंदगी की सीरियसनेस की आ चुकी है। जिंदगी बहुत कहते हैं, मतलब एक तरीके से सही है कि जिंदगी को अकेले जीना आना चाहिए, लेकिन हम जिसके साथ जी रहे होते हैं और काफी टाइम गुजारा होता है, चाहे वो कोई लवर है, चाहे कोई फैमिली का इंसान है ना, कोई भी है, कोई भी लव्ड वन है, जब आप उन्हें तब छोड़ते हो जब उन्होंने आपकी कोई वैल्यू नहीं की होती है ना। आप जब उस पड़ाव पे आके उन्हें छोड़ देते हो कि बस अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी है, अब मेरा वक्त है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी या तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने कितना इजीली मुझे लिया है, कितना कमतर मुझे समझा है, कितनी कम वैल्यू मेरी आकी है, और कितना दूसरों के सामने मुझे कितना मतलब कुछ लोग ऐसे है ना, सीरियसली बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल गिरा हुआ समझा दूसरों के आगे, है ना, जबकि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे कि आपको इस तरीके से तौला जाए, आंका जाए, मापा जाए, है ना। आपकी कभी वो एनर्जी रही नहीं है, लेकिन इस इंसान ने ऐसा किया, और ऐसा एक टाइम पे जानबूझ के किया, क्योंकि इनको मजा आता था आपको परेशान करने में। इनको मजा आता था जब आपको ये ऐसे देखते थे ना कि देखो मैंने तुम्हारी वैल्यू गिरा दी, तुम्हारी बहुत वैल्यू है ना, मैंने देखो तुमको कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये एक एटीट्यूड, ये एक अहंकार, ये एक गलत तरीका इनको ले डूबा है ना। तो कहीं ना कहीं आप इनको ना इनके कर्म फल के रूप में मिल गए हो। आप उस समय तो ब्लेसिंग थे, आप उस समय तो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थे आप,
लेकिन इस समय आप इनके जीवन का कर्म फल हो। आप इनके जीवन का वो कर्म फल हो जो इन्हें सिखाएगा कि सही इंसान बनना किसे कहते हैं, कैसे बना जाता है। और अब आप वो अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, आप इजी अवेलेबल नहीं है इनके लिए। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। चाहे ये प्यार की दुहाई दे, चाहे ये इश्क की दुहाई दे, मोहब्बत की दुहाई दे, चाहे ये आपको जो फैमिली होती है उसकी दुहाई दे, चाहे आपको विक्टिम कार्ड खेल करके आपको अपनी तरफ खींचे, किसी बात का आपको एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। डेथ की एनर्जी है। तो डेथ यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ईगो डेथ है। यहाँ पे मैंने बोला ना कि अहंकार खत्म हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को खो देना जो कीमती ही नहीं, मतलब रेयर भी है। ओके। कीमत तो चलो एक एक वक्त ऐसा होता है कि इंसान कीमत चुका ही देता है, लेकिन रेयर इंसान कहाँ से ढूंढ के लाए? जो लोग बहुत रेयर हैं, बहुत यूनिक हैं, वैसा इंसान कहाँ से लाए? तो वैसा इंसान जब किसी की लाइफ से जाता है ना, किसी इंसान की लाइफ से जाता है, तो ईगो डेथ होती है। और ये वही कार्ड है कि जहां इतना प्यार था वहां सब कुछ खत्म भी हो चुका है। जहां सब कुछ इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था, इतना बेहतरीन था, वहां सब कुछ बहुत मनहूस हो चुका है। मैं बहुत क्लियर बात बता रही हूँ। किसी की जिंदगी में आपके बिना मनहूसियत आ चुकी है, किसी की जिंदगी आपके बिना वीरानी हो चुकी है। कोई एक ऐसे अंधेरे में डूब चुका है, कहीं ऐसा हो चुका है कि उसको ये यकीन हो गया है कि अब कोई नहीं मिल पाएगा मुझे, आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसा टेक केयर करने वाला, आप जैसा कंफर्टेबल जिंदगी देने वाला, आप जैसा जिस तरीके से आपने इनको केयर कंसर्न दी है ना, उस तरह से बहुत मुश्किल है कि इनको कोई दूसरा मिले। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं कि उस स्थिति में हो आप लोग कि मतलब सामने वाले लोग इस स्थिति में है कि उनको अब कोई दूसरा चाहिए ही नहीं। उन्हें निराश हो चुके हैं कि उन्हें कोई दूसरा नहीं चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके। कोई यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी भी आपके बिना खुश है। ओके। कुछ लोग हैं, 10% लोग हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये खुश नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, रियलिटी ये है कि ये खुश नहीं है। ये जस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत खुश है, ये ऐसा दिखा रहे हैं बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे आपको शो कर रहे हो कि ये बहुत खुश है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इनको वॉच करते हैं, जहाँ से आप इनको देख पाते हैं, ये वहां पे शो कर रहे हैं कि ठीक है तुम गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनकी उदासी मुझे बहुत पीक लेवल पे पिक हो रही है। इतने परेशान, जो लोग जिनका अहंकार टूट गया है ना, उससे भी डबल परेशानी ऐसे लोगों को हो रही है जो दिखा रहे हैं, स्टिल दिखा रहे हैं कि वो खुश हैं आपके बिना। उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं बताऊं वो कुछ आगे नहीं बढ़े हैं, कोई खुशी नहीं है उनकी लाइफ में। वो इतना शेर जैसी एनर्जी आपको दिखा रहे हैं और वो बिल्कुल चूहा बन चुके हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आप वो लोग हो जिसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कोई रहे कोई ना रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप ऐसे इंसान हो ना कि
जाने देते हैं, छोड़ते हैं खुद, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस कर लिया, मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग्स का जो लेवल है वो इतना हाई हो गया है कि अब आप बोलते हो कि जाने दो, छोड़ो, क्या ही करना, क्या ही हुआ, जो हुआ ठीक है, सब बढ़िया है, तो जाने देते हो, आप इतना नहीं सोचते हो। ओके। और ये जो लोग हैं, ये जो आपके बिना बहुत अधूरा फील कर रहे हैं, इनको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है, जो आपकी समझदारी की जो खूबसूरती है, वो इनको याद आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने सब कुछ संभाल लिया था। इनको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत इजी कर दी थी, लाइफ को बहुत बेहतरीन बना दिया था, लेकिन आपको नहीं समझ पाए या आपको समझना नहीं चाहते थे। इस बात का अफसोस, इस बात का ग्रेट रिग्रेट अब इनको हो रहा है। अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने वक्त रहते हैं आपको क्यों नहीं समझा, क्यों आपके मासूम दिल के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, क्यों आपके जो भी इमोशंस थे, जो भी अच्छे बुरे इमोशंस थे। हालांकि मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो आपको ब्लेम करते थे कि तुम बहुत चिल्लाती हो या बहुत चिल्लाते हो, इस वजह से तुम्हारी सुनने का मन नहीं करता, तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है, कौन ही तुम्हारी सुने, तुम हर बात पे रोते हो, इसलिए कौन ही तुम्हारी सुने, तुम हर बात को दूसरे वे में समझाते हो, घुमा फिरा के बोलते हो, तुम्हारी कौन ही सुने। मतलब ना सुनने के 50 बहाने और एक सबसे बेहतरीन बहाना कि तुम ही वजह हो तुम्हारी नहीं सुनने के लिए। तो कितना आसानी से ये इंसान कट ऑफ कर लेता था सिर्फ ये कह करके कि तुम गलत हो, तुम नहीं सही हो, तुम्हारी वजह से सारी समस्याएं हैं। और यहाँ पे मुझे क्रोध दिखाई दे रहा है, वाकई एक गुस्सा दिखाई दे रहा है, वाकई एक इमोशनल इशू दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने बस खून का घूंट पी पी करके ये जिंदगी इनके साथ निकाली है। आपने तकलीफ सह सह करके जिंदगी निकाली, हर बात पे आपने खून का घूंट सहा है, हर बात पे आपने तकलीफें सही है, हर बात पे आपने घुटन सही है, हर बात पे आपने घबराहट सही है, बेचैनी सही है, डर सहा है, और डर से कितनी सारी बातें आपने नहीं कही हैं। और अब आपको आप उस स्टेज पे हो गया, अब सुनने मत आना, अब नहीं सुनाना कुछ भी, अब अगर आए तो कुछ और सुनोगे, हो सकता है बहुत बुरा सुनोगे, लेकिन अब वो बातें आपको उन्हें नहीं सुनानी है कि तुम्हारी ज़रूरत है या तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये सारी बातें आपके दिल और दिमाग से जा चुकी है। आपके अंदर की जो नीड थी इनके लिए या एक अटैचमेंट था, वो खत्म हो चुका है। और अब ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं आपकी स्ट्रेंथ में, आपके मोटिवेशन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और आपके कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपको नहीं फर्क पड़ता कि कोई आपके लिए अब कितना परेशान है, रो रहा है, तड़प रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप आगे बढ़ चुके हो, आपको बिल्कुल भी इनके जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे कोई भी कनेक्शन आपको फील नहीं होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, अलगाव हुआ है या आप दोनों अलग हुए हैं, जिसके बाद से ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। इनकी लाइफ में आपके बिना बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मतलब आप जब थे तो लाइफ ब्लेसिंग वाली चल रही थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती थी इनको, बहुत सारे काम आसानी से बन जाते थे। होता है ना कि किसी की जब एंट्री होती है लाइफ में कभी कभी, तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है, लेकिन किसी की एंट्री होती तो लाइफ बहुत खराब हो जाती है। तो ये आपको या तो ये आपको कहते थे कि तुम लक्ष्मी माँ की तरह हो या लक्ष्मी गॉडेस की तरह हो इनकी लाइफ में,
या ये आपको कहते थे कि बहुत शुभ पांव है तुम्हारे, या शुभ हो तुम मेरे लिए, या बहुत लकी हो तुम मेरे लिए, कुछ इस तरह की बातें कहते थे। या फिर ये अंदर से जानते थे इस बात को, भले इन्होंने आपसे कहा नहीं, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि आपकी वजह से इनकी जिंदगी बहुत आसान और बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, बहुत खुशनुमा जिंदगी हो चुकी है, ऐसा इनको लगता था। भले इन्होंने आपसे नहीं कहा होगा, वो बात अलग है, बट यस ये चीज इनको लगती आई है हमेशा। आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की जिंदगी पूरे तरीके से पलट गई है आपके बिना। आप जब किसी को छोड़ के आगे बढ़े हो ना, आपके ना रहने पे ना इनके जिंदगी पूरी बदल गई, पूरी पलट गई। जैसे कहीं पे आप जब थे तो वहां पे खुशियां थी, अब क्या है, मतलब ये नहीं कहूंगी खुशियां कम हो गई, वहां पे गम आ गया है, दुख आ गए हैं, तकलीफें आ गई हैं, मतलब इस लेवल पे चीजें चली गई हैं, चीजें बिल्कुल पलट गई हैं। अगर आपके रहने पे उनके पास अबेंडेंस थी तो वो अब लॉस में चले गए हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, और ये फॉर अ टाइम बीइंग हुआ है, क्योंकि कभी कभी जब हमें फिर से यूनाइट होना होता है तो सेपरेशन इसलिए भी आता है ताकि हम एक दूसरे की कमी की जो फीलिंग्स होती है उसकी वजह से हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाएं, वैल्यू समझ जाएं, और खुद में क्या कमियां हैं वो समझ पाएं। तो यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप यूनाइट करोगे, आप एक दूसरे से मिलोगे, आपकी मैरिज हो सकती है, सोल पर्पस सेम हो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हो आप, साथ में कोई भी काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो मुझे वर्क फ्रॉम होम दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे टैरो रीडर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो किसी मेडिकल लाइन में हैं। ओके, कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो नेचुरल चीजों को सेल करते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये कुछ क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्टली ये पर्पस है आपके, बट यस ये कहीं ना कहीं आप साथ में करोगे या आप में से कोई एक करता है ये सारे काम। ओके, ये एनर्जीज हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, टेम्परेंस मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट चल रहा है किसी की लाइफ में। आपके जाने के बाद जब भी आपने इनको छोड़ा है, आप आगे बढ़े हैं और अब आप इनकी लाइफ में नहीं है, इनकी लाइफ में इनको बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों के साथ मैनेज, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, और जैसे होता है ना कि बस किसी तरह से जिंदगी काटनी है, किसी तरह से एडजस्ट करनी है। दूसरों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अच्छा लगाना है, और दूसरे जो भी है इनकी लाइफ में वो बुरे, इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इनको आप चाहिए हो, आप जैसा इंसान चाहिए, तो सब बुरे भी लग रहे हैं। जबकि बुरा फैमिली के पर्सन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फैमिली है किसी की यहाँ पे ना, मुझे फैमिली पिक हो रही है। तो फैमिली बुरी नहीं है, लेकिन इनको आपकी कमी का इतना ज्यादा एहसास हो रहा है कि इनको इनकी फैमिली भी बुरी लगने लगी है। अब हो सकता है कि किसी किसी की फैमिली बुरी भी है यहाँ पे, बट चांसेस यही है कि फैमिली इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि फैमिली थोड़ा बहुत मनमुटाव सभी के घरों में होता है, बट थोड़ा बहुत मनमुटाव की बात कर रही हूँ, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। इतना नहीं कि किसी से कोई चिढ़ जाए। मुझे यहाँ पे ये इंसान चिढ़ा हुआ दिख रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी के कोई काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम नहीं बन रहा है आपके बिना। तो बहुत बुरा वाला पछतावा है।
आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये आपको अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज कर सकते हैं। करंट थिंकिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इन्हें बहुत रिग्रेट है, बट कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ बोलो, इनसे कुछ कहो, लेकिन इन्हें ये पता है कि आप तो बोलेंगे नहीं, आप तो कहेंगे नहीं। तो ये खुद चाहते हैं कि ये आपको मैसेज या कॉल करें। अब मैं आपके लिए कुछ अलग एनर्जीज देने जा रही हूँ, देखती हूँ कि क्या है एंजलिक मैसेजेस और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हारमनी, किसी की लाइफ में ना हारमनी आ रही है, सेपरेशन खत्म हो रहा है, किसी तरह का नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो रही है। आप दोनों 3 या 4 साल के बाद मिल रहे हो, या 3 या 4 महीने के बाद मिल रहे हो, 3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते के बाद मिल रहे हो। ओके, कुछ हैं जो 3 दिन या 4 दिन के बाद, मतलब इतना छोटा आपका नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, और सेपरेशन नहीं कह सकते, नो कांटेक्ट था, और आपकी बात होने वाली है। और मुझे आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत सीरियस कपल्स दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के प्रति बहुत सच्चा वाला प्यार है, बहुत सच्ची वाली एनर्जी है, और किसी तरह का सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों की लाइफ में। कोई चीज है जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। फॉर्म फाउंडेशन, मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपना इंडिविजुअली अपने नाम पे कोई घर बनाने वाले हो, और या किसी तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, किसी तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आपने, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों की जॉब यहाँ पे लगने वाली है। ये आपको मैं 10 डेज की एनर्जीज बता रही हूँ। 10 डेज में चांसेस है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, एंड घर के लिए कोई लोकेशन फाइनल होगी, या जो भी जमीन होती है वो आप फाइनल करोगे कि कहाँ पे आप ले रहे हो। एंड नेक्स्ट है यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप कुछ उदास हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं कुछ उदास हैं। कभी कभी होता है ना कि हमारा मन खट्टा हो जाता है, हमें बुरा लगता है कि ईश्वर सबको तो दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। तो आप किसी गुस्से में नहीं, किसी जिद में नहीं, बस एक उदासी आती है कि कोई शिकायत नहीं रहती है, बस लगता है कि ईश्वर मुझे भी देते तो शायद अच्छा रहता। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स के थ्रू कह रहे हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो, मतलब वो बहुत बड़े रूप में वो आपको देना चाहते हैं। ओके, बस आपको एक काम करना है कि ये उदासी जल्द से जल्द खत्म करनी है। अब ये आपके ऊपर है, एक दिन में खत्म करिए, दूसरे दिन ब्लेसिंग आपके पास होगी, 2 दिन में खत्म करिए, तीसरे दिन आपके पास ब्लेसिंग होगी, 1 महीने में खत्म करिए, 1 महीने के बाद ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके ऊपर है, जितना जल्दी आपकी उदासी खत्म हो उतनी जल्दी आपकी ब्लेसिंग, आपका बड़ा से सरप्राइज यूनिवर्स की तरफ से आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।